जामनगर के राज्य में एक राजा सुकेश सिंह का बहुत दबदबा था। वो राज्य के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। जब मोर्चा रहता तब कर्फ्यू से लेते थे। वो राज्य के लोग राजा से बहुत परेशान थे और कहने लगे, ये महाराज कंस की तरह हम पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें जब चाहे शूली पे चढ़ा देते हैं या तो फांसी लगवा देते हैं। हाँ, कंस ही है वो, इस युग का कंस। मैं तो सपना देखता हूँ कि एक दिन भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे और इस कंस का भी वध करेंगे। गांव के लोग कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। गांव में एक बहुत बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर था। वहाँ पूरे राज्य से लोग पूजा करने के लिए आते थे और जन्माष्टमी के दिन वहाँ पूरा उत्सव मनाया जाता था। वहाँ पे उसी गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रतन था। रतन और उसकी पत्नी सीमा और दो अपनी बेटियों के साथ रहता। रतन और सीमा को कभी भी पेट भर करके खाना खाने को नहीं मिलता। सुनिए जी, घर में आटा चावल कुछ भी नहीं है। कल से हमें भूखा रहना पड़ेगा। हे कृष्ण जी, हमें इस गरीबी से कब मुक्ति मिलेगी? सीमा, खेत से कुछ आलू उठा कर लाऊंगा, वही खाएंगे पानी में उबाल कर। रतन खेत से आलू उठा लाया। शाम को उसके घर राजा के दो सिपाही आ जाते हैं। रतन, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या बात है? तुम आज खेत से आलू उठा कर लाए हो, लेकिन राजा के पास अभी तक कर नहीं भेजा। कर 10-12 आलू ही तो लेकर आया हूँ, उस पर भी कर। राजा के आदेशों का उल्लंघन किया है तुमने। चलो हमारे साथ। रतन को सिपाही उठा करके ले गए और साथ साथ ही आलू भी लेके गए। सीमा के पास रोने के अलावा और कुछ भी नहीं था। हे भगवान, कितना अत्याचारी राजा है। आलू से भी उन्हें कर चाहिए। हे भगवान, मेरे पति को बचा लो, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो। उधर रतन को राजा के पास ले गया। राजा सुकेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा, मुझसे बेईमानी करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, इसीलिए कुछ आलू उठा कर ले आया था। सिपाहियों, सारे आलू हमारे रसोई में रख दो और इसे 100 बार चाबुक से मारो। रतन ने राजा से बहुत माफी मांगा, लेकिन राजा ने माफी नहीं की। उसके सिपाही बहुत मारे और मार खाने के बाद रतन घर आ गया। उसके पत्नी बहुत रोती है और उसकी बेटी राधा ने कहती है अपने पापा, महाराज बहुत बुरे हैं ना पिताजी। हाँ, बहुत बुरे हैं। उन्हें कृष्ण जी जरूर सजा देंगे। रतन ने कहा, हाँ बेटी, कृष्ण जी सब कुछ देख रहे हैं। वो महाराज को जरूर सजा देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें कुछ दिन भूखा रहना होगा बेटी। कोई बात नहीं पिताजी, हम पानी पी कर रह लेंगे। पानी पी करके सभी सो गए, लेकिन इन लोग को ये पता नहीं था कि आगे और भी मुसीबत इन लोगों का इंतजार कर रही है। अगले दिन ही राजा के सिपाही गांव में आ गए और चिल्ला चिल्ला कर सब घोषणा करने लगे, सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। गांव वाले महाराज को ठीक से कर नहीं दे रहे, इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि इस महीने हर एक गांव वाला महाराज को 3 गुना कर देगा। सुनो सुनो सुनो। और आज से गांव के मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करने के लिए भी कर देना होगा। सुनो सुनो सुनो। राजा के सिपाही चले गए और इस सुनते ही गांव के लोग हल्ला गुल्ला करने लगे। सब कुछ हम कर में ही दे देते हैं, हमारे पास रहता क्या है? ऊपर से 3 गुना लगान, उसके ऊपर कृष्ण भगवान की पूजा करने का भी अलग से लगान। क्या हम सब चैन से पूजा भी नहीं कर सकते? हम इस आदेश को नहीं मानते, हम विद्रोह करेंगे। चलो सब लोग। रतन के सभी बात मान गए और राजा के घर के पास जाकर सभी विद्रोह करने लगे। तभी राजा के सिपाही आकर के सभी को डंडे लाठी से मारने लगे। शौक है ना विद्रोह करने का? हाँ, ये ले, ये ले। सारे गाँव सभी गांव वाले डर से इधर से उधर भागने लगे। रतन वही डट के खड़ा रहा। हम नहीं हटेंगे, इससे अच्छा हमें मार दो। राजा सुकेश सिंह बाहर आया और अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, ये रतन बहुत उछल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसे तलवार से मार दे महाराज। नहीं, इसे मारने से गांव वाले और भड़क जाएंगे, हमें इसे तोड़ना होगा। जाओ, इसकी बीवी और बेटियों को उठाकर ले आओ। सिपाही हंसते हुए गांव चले गए और सीमा और उनकी बेटियों को उठा करके राजा के सामने लेके आए। हमें छोड़ दीजिए महाराज, मेरी दोनों बेटियां भूखी है, उन्हें छोड़ दीजिए।
महाराज हमें छोड़ दीजिए ना, हमें घर जाना है। छोड़ दूं? हाँ, तेरा बाप बाहर मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। मैं तुम तीनों लोगों को जेल में कैद कर दूंगा। सिपाहियों ने तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। भूख से तड़प रही थी। उधर जब रतन को पता चला तो उसने अंदर से टूट गया, साफा टूट गया। ये बोलकर रतन नदी के किनारे चला गया। अपनी बीवी को सोच कर के बारे में वो नदी के पास जा ही रहा था, तभी उसके पीछे किसी का हाथ आया। क्या बात है, तुम नदी में छलांग क्यों लगाने जा रहे हो? रुक जाओ, मुझे बताओ क्या समस्या है? रतन ने रुक गया। रतन ने पीछे घूमकर देखा तो एक बालक चरवाहा था। फिर रतन ने कहा, समस्या बहुत है बालक, राजा अत्याचारी है। उसने गांव वालों को परेशान करके रखा है और आज मेरी बीवी और बेटियों को भी उठा कर ले गया है। इसीलिए मैं नदी में छलांग लगाने जा रहा हूँ। ये घोर पाप है। तुम्हें अपनी बीवी और बेटियों को छुड़ाना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम तो बालक हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा नाम श्याम है। मैं एक चरवाहा हूँ और यहाँ बकरियों और गायों को चराने ले आता हूँ। मैं उन्हें बांसुरी सुनाता हूँ। तुम मुझे गाँव ले चलो। रतन शाम की बात करने का सुन करके भावुक हो गया और अपने साथ अपने गांव लेके गया। शाम बंसी बजाने लगा और सभी को मन लुभा लिया और सभी उसके पास आ गए और कहते हैं, वाह श्याम, तुम कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हो, बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह। हम सबके अंदर ही श्री कृष्ण हैं। वो हमें सही राह दिखाते हैं। लेकिन हमारे राजा कंस है, कंस हम पर अत्याचार करते हैं। कोई बात नहीं, उसे भी देख लेंगे। पहले रतन की बीवी और बेटी को छुड़ाना पड़ेगा। तब लोग सुनो, मेरे पास एक प्लान है। श्याम शाम ने सभी को प्लानिंग बताया और रात को शाम को चुपके से राजा को महल में गया और सिपाही कहा, कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं श्याम हूँ। महाराज ने मुझे बुलाया है। उन्हें लड्डू खाने का मन है। मैं उनके लिए लड्डू लाया हूँ। ये लीजिए, आप लोग भी लड्डू खाइए। शाम ने सभी को लड्डू खिला दिया और लड्डू खाते ही सब लोग सो गए। फिर चल दिया आगे। इसी मौके का फायदा उठा करके श्याम जेल के अंदर गया। उसके साथ रतन भी गया और शाम सीमा और उसके दोनों बेटियों को गाँव लेके आए। गाँव में खुशियाँ छा गई। सभी श्याम को गुन गाने लगे। सुबह जब राजा को पता चली तो गुस्सा हो गए। सिपाहियों ने राजा से बताया तो राजा ने श्याम को पकड़ के लाने का हुक्म जारी कर दिया। तभी सिपाही श्याम को पकड़ने के लिए गांव में चले गए। तभी गांव वाले ने गुस्से हो, नहीं, श्याम को तुम लोग नहीं पकड़ सकते। हमें श्याम को पकड़ने दो। महाराज उसे फांसी पर चढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोग फांसी पर चढ़ोगे। श्याम ने बड़ी शांति से कहा, अरे शांत हो जाओ सब लोग, मुझे जाने दो। जरा मैं भी तो देखूं ये राजा क्या कर सकता है। सिपाहियों ने श्याम को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए और गांव में रोना धोना शुरू हो गया। राजा ने सभी गांव वाले को फांसी के मंच के पास बुला लिया। गांव वाले सभी वहां पहुंच गए। आ गए सब लोग। अब सबके सामने इस लड़के को फांसी पर चढ़ाऊंगा। राजा जैसे ही श्याम के गले में रस्सी लगाया तो रस्सी टूट करके नीचे गिर गई। अरे ये क्या हुआ? सिपाही, दूसरी रस्सी लाओ। राजा ने फिर से रस्सी महंगा लगाया लेकिन फिर भी वो भी रस्सी टूट गया। ऐसे 10-12 रस्सी लगाने के बाद भी टूट गया तो राजा परेशान हो गया और कहा, अरे ये सब क्या हो रहा है? तेरे पापों का घड़ा भर गया है सुकेश। तू तो कंस का ही अवतार है। मतलब कौन हो तुम? मैं तो देख मैं कौन हूँ। ये बोलते ही श्याम अपने असली रूप में आ गया और ये सब देखकर सभी हैरान हो गए कि भगवान कृष्ण खुद सामने आ गए उन्हें। जय कृष्णा जी की जय, जय कृष्ण कन्हैया की जय। राजा डर गया। राजा भागने वाला ही था तब तक कृष्ण भगवान पकड़ के उसे फांसी पर लटका दिया और राजा सुकेश सिंह वहीं पे दम तोड़ दिया और मर गया और सिपाहियों को भी जान से मार डाले। आज से तुम सब आजाद हो। अब कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। धन्यवाद भगवान, आप महान हो। जय भगवान कृष्ण की जय। जय कृष्णा, कृष्ण कन्हैया।
भगवान कृष्ण की वजह से सभी राज्य में खुशहाली से सभी रहने लगे और कृष्ण भगवान का अच्छे से पूजा करने लगे और कृष्ण भगवान अपने घर चले गए और लोग अपने हंसी खुशी से गाँव में रहने लगे।